एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है आपके वोट के दम पर, और वो वोट आपके पास है, आपके पास शक्ति है। जब चीनी बिना चाय यात्रा हमने मुजफ्फरपुर में निकाला, पूरा बिहार हिल गया कि कभी आज तक इतना मोटरसाइकिल के साथ निषाद को कभी रोड पे देखा नहीं। दिल्ली में जो बैठे हैं वो लोग घमंड की जिंदगी जी रहे हैं, गलतफहमी का शिकार है, वो उनका चूर चूर होगा और वो मानने लगेंगे कि अब निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा और निषाद का बेटा बिकेगा नहीं। तो मोतिहारी जिला का हर एक नौजवान, हर एक माता बहन, हर एक पार्टी का नेता मजबूती से लड़ाई लड़ा, और बिहार में कोई जिला से कम हमेशा मोतिहारी जिला नहीं रहा। और एक एक वीडियो को बनाइएगा, अब मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, सभी को टैग कीजिएगा, ट्वीट कीजिएगा, उनको दिखाइएगा कि बिहार में निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है। साथियों, हो गया, आ जाइए आप लोग भी। चलिए साथियों, इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, बेहतर जिंदगी जीना है, जितने कष्ट से अभी आप जिंदगी जी रहे हैं इससे अच्छा जिंदगी जीना है, तो दो काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और दूसरा अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएंगे। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो जितने तकलीफ में आप जिंदगी जिए हैं, इससे भी बुरा जिंदगी आने वाला समय में आपके बच्चे को जीना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे से जिंदगी जिए, तो इसके लिए अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आज देखिए, ये भी निषाद का बेटा ही है, आज ये बीपीसी कंप्लीट की है, सीए बने हैं। आज इसके बाद ये मुड़कर कभी पीछे नहीं देखेंगे, ना इसके आने वाला पीढ़ी को किसी को मुड़ के देखना पड़ेगा। तो इसलिए साथियों, सबको बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और जब पढ़ लिख लेंगे तो उनको पता होगा कि अपनी जिंदगी में क्या अच्छा काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, सब उनको पता होगा। उनको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपके बच्चे को गुमराह करेंगे, लोग गुमराह करेंगे। तो इसलिए बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए, और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। आज बंगाल में निषाद समुदाय को, निषाद के सभी उपजाति, बीन बिल्दा, नुनिया, मला, चाय, तियर, हम लोग 50 नाम से बिहार में जाने जाते हैं। आज हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण मिला हुआ है, और आज दिल्ली में आरक्षण मिला है, लेकिन बिहार में नहीं मिला है, उत्तर प्रदेश या झारखंड में नहीं मिला है। तो हमारी लड़ाई है कि जब देश एक है, संविधान एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। आज हमारे भी बच्चे को अगर आरक्षण मिल गया होता 30-40 साल पहले, तो आज सैकड़ों की संख्या में निषाद का बेटा बड़ा बड़ा अफसर होता। आज मैं यूपी, बिहार, झारखंड जाता हूं, देखता हूं कि एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। इतने बड़ी आबादी में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर निश्चित तौर पे हम लोग अगर पिछले 50 साल 40 साल पहले संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, आज समाज को आरक्षण मिल गया होता, तो आज निषाद का बेटा भी कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता। लेकिन लड़ाई नहीं लड़ पाए। एक तो वो दोषी जो हमारे समाज को आज तक आरक्षण नहीं दे पाए, जो सरकार में थे, वो दोषी है। दूसरा, आप और हम भी दोषी हैं कि अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। अगर आज आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते, तो आज हमारा समाज भी आगे बढ़ गया रहता। आज जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़े, संघर्ष किए, और संघर्ष की बदौलत अपना मुकाम को हासिल किए, अपने समाज को बहुत कुछ दिए। आज बिहार में लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए, जब उनके लोगों ने उनको साथ दिया,
तो दल को बल मिला। जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और 15 साल जब बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो समाज में बहुत बदलाव आया, समाज आगे बढ़ा। आज भी उनकी सरकार है, तो सब चीज जो है वो पावर में है, और पावर आपके वोट में है। जब देश गुलाम था, आपके पूर्वज ने बहुत लड़ाई लड़ा, फिर देश आजाद हुआ, और देश आजाद हुआ तो देश में संविधान बना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया। उस संविधान में आपको विशेष ताकत दिया, आपको अधिकार दिया। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन लोकतंत्र में एक गरीब मछुआरा का बेटा भी राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है आपके वोट के दम पर। और वो वोट आपके पास है, आपके पास शक्ति है, लेकिन आपने कभी अपने वोट को पहचाना नहीं, आपने अपने वोट को सही से इस्तेमाल नहीं किया। और जो समाज वोट का सही से इस्तेमाल किया वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। और जो लोग सही से वोट को इस्तेमाल नहीं किया, मात्र अपने वोट को 200 रुपए में बेचा, वो समाज देखिए कहां है। सिर्फ आप वोट नहीं बेचते हैं, आप अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। तो इसलिए आपको संघर्ष करना, अपने वोट को बेचना नहीं है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है। आपका दल बन चुका है, अब दल के साथ रहिएगा तो आपको बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। तो इसलिए आज पिछले कई सालों से हम लोग 9-10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसके लेके आज बहुत हम लोगों को लाभ मिला है। ये बात सही है कि अभी हम संघर्ष किए हैं, हमें आरक्षण नहीं मिला है, लेकिन हम लोगों ने आरक्षण से कम उपलब्धि हासिल नहीं किया है। तो जो लोगों ने अपनी ताकत को समझा, वो देखिए समाज कहां से कहां निकला है। आज आपने ताकत को समझा, आप लोगों ने सनत मल्ला के साथ दिया। जब चीनी बिना चाय यात्रा हमने मुजफ्फरपुर में निकाला, पूरा बिहार हिल गया कि कभी आज तक इतना मोटरसाइकिल के साथ निषाद को कभी रोड पे देखा नहीं। जब आपने पसीना बहाया और इस राज्य के लोगों ने देखा कि तो निषाद समाज बड़ी संख्या में है, और जब देखे कि बड़ा संख्या आपके पास बड़ा ताकत है, तो 2020 में आपसे गठबंधन किया। आपने अपने दम पर 4 विधायक बनाया, पार्टी ने अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। हम किसी के मेहरबानी से नहीं बने, हमारे सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। तो साथियों, ये हमारी उपलब्धि है। आने वाला समय में भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, अब वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं, ये नारा लेके हम लोग निकले हैं। और निश्चित तौर पे समाज का एक बड़ा वर्ग मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ खड़ा है, और पटना ही नहीं दिल्ली के सब लोग घबरा चुके हैं। तो इसलिए हम लोगों को भाईचारा बनाए हुए, एकता का परिचय देते हुए अपने संगठन, अपनी पार्टी को मजबूत करते रहना है। और निश्चित तौर पे जब हम ये कर लेंगे तो आने वाला समय में हमें आरक्षण मिलेगा, और जब आरक्षण मिलेगा तो इस निषाद का समाज का बेटा भी कलेक्टर होगा, एसपी होगा। आज आप देखते होंगे कि कितना परेशानी के साथ आपको जीना पड़ता है। लड़ाई होगा कहीं पे, घटना कहीं पे होगा, और निषाद समाज को थाना में डाल देता है, क्योंकि उनके पास पैरवी पैगाम नहीं है। सबसे कमजोर राज्य में आप हैं, लेकिन सबसे कमजोर नहीं है, सबसे मजबूत आप हैं। आपके पास वोट है, और भी 15% वोट है। जैसे लालू जी के पास वोट है, वैसे आपके पास भी वोट है। तो इसलिए साथियों, हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, और अपने समाज को आरक्षण दिलाने का काम करेंगे। तो इसलिए पार्टी के सभी युवा साथी, सभी पार्टी के नेतागण, माता बहन हैं, आप सबसे आग्रह है कि अपनी मुहिम जो निषाद क्रांति निकला है, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा निकला है, तो इसके लिए मजबूती से लड़िए। क्योंकि जो दिल्ली में जो बैठे हैं वो लोग घमंड की जिंदगी जी रहे हैं, गलतफहमी का शिकार है। वो लोग जैसे पहले निषाद समाज का वोट खरीद लिया करते थे, आज भी उनको लगता है कि ये वोट बिक जाएगा, हम खरीद लेंगे, और इस समाज का वोट जब बेच सकता है तो इस समाज के बेटा को राजा क्यों बनाए। तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा और लड़ाई लड़ना पड़ेगा। 2024 का चुनाव है, एक तरफ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, एक तरफ विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, और ना ही आपको ना ही हमको बनना है। तो हमें संघर्ष करना है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं ना? क्योंकि जब भी हमने लड़ाई लड़ा है तो मोतिहारी जिला का हर एक नौजवान
हर एक माता बहन, हर एक पार्टी का नेता मजबूती से लड़ाई लड़ा। अब बिहार में कोई जिला से कम हमेशा मोतिहारी जिला नहीं रहा। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है, और जब सक्षम है तो संकल्प करना पड़ेगा। कोई भी काम के लिए संकल्प करना पड़ता है। आप देखते होंगे गांव में जब पूजा पे आप बैठते हैं तो पंडित जी आपको पहले पूजा कराने से पहले संकल्प कराता है कि आप सच्चे मन से पूजा कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या करता है, हाथ में गंगा जल देता है, अक्षत देता है, पान फूल देता है और बोलता है कि आप संकल्प कीजिए। उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य सही हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आगे बढ़े, तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, काबिल बनाएंगे। हम हर संभव अपने बच्चे के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम चुनाव के समय में कुछ भी हो जाए, अपने दल, अपने नेता, अपने पार्टी के साथ रहेंगे और हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। ऐसा संकल्प लेना पड़ेगा। और जब आप ऐसा संकल्प लेंगे तो दिल्ली का कुर्सी ऐसे से हिलेगा। और इस बार हमने दिल्ली का कुर्सी हिलाने के लिए हमने बहुत ही अच्छा और सटीक वैक्सीन बनाया है। जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे, देश दुनिया के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था जिसमें लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन आप जितना लगाइएगा उतना दिल्ली का कुर्सी हिलेगा, और जितना ज्यादा वैक्सीन लगाइएगा उतना निषाद समाज का आरक्षण पक्का होगा। तो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है आप सभी को? नहीं मालूम है? हाँ, वो वैक्सीन का नाम है गंगा जल। जैसे जैसे वैक्सीन से गंगा जल से संकल्प लीजिएगा, वैसे दिल्ली के लोगों को गुमराह होना बंद हो जाएगा। वो घमंड के जो घमंड में है वो उनका चूर चूर होगा और वो मानने लगेंगे कि अब निषाद का बेटा गुमराह नहीं होगा और निषाद का बेटा बिकेगा नहीं। निषाद का बेटा अपने आने वाला पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ेगा। तो क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? तो संकल्प लीजिए भाई। और जब संकल्प लीजिएगा तो मोदी जी भी देखेंगे। मोदी जी तो यहाँ है नहीं, लेकिन ये वीडियो कैमरा वाले भाई साहब हैं, ये वीडियो बनाएंगे और रात में मोदी जी के पास भेजा जाएगा। और आप लोग भी इसके बाद गांव-गांव में संकल्प करवाइएगा और एक एक वीडियो को बनाइएगा। अब मोदी जी को, गृह मंत्री जी को, सभी को टैग कीजिएगा, ट्वीट कीजिएगा, उनको दिखाइएगा कि बिहार में निषाद का बेटा संकल्प ले लिया है, अपना वोट नहीं बेचेंगे। और जितना ज्यादा वीडियो आप भेजने का काम कीजिएगा मोदी जी को, उतना समाज को मजबूती मिलेगा। और ऐसे हम लोग भी भेजने का काम करेंगे। तो इसलिए वीआईपी पार्टी के वेबसाइट पे www.nisadaarakshansankalpyatra.com पे जाइएगा, वहां पे वीडियो को अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे जितने भी माता बहन, नौजवान साथी, पार्टी के नेतागण हैं, आप सभी ने संकल्प ले लिया है हाथ में गंगा जल लेकर कि हम अपने आने वाला समय में एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इसके लिए आप सभी ने गंगा माता का संकल्प लिया है। गंगा जल हाथ में लेकर आप सभी पार्टी के युवा नेता, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।